क्या आप भी मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा, या फिर कुछ मामलों में काम करता है, कुछ मामलों में नहीं कर रहा है? क्या आपको पता है कि इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे का साइंटिफिक फैक्ट क्या है? मैं आपको आज इस वीडियो में यही क्लियर करने वाला हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ 5 इजी बट साइंटिफिक स्टेप्स से अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी डिजायर्स है, उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। इन 5 स्टेप्स में से शुरू के 2 या 3 तो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, लेकिन 4th एंड 5th स्टेप को लोग इग्नोर करते हैं और इसीलिए भी मैक्सिमम लोग वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं जो वो चाहते हैं। तो अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली है क्या। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ ऑफ नेचर है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि हर चीज की अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वैसे ही अर्थ की, हमारी पृथ्वी की भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से हम पृथ्वी से चिपके होते हैं और हम हवा में नहीं उड़ते हैं। उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि यूनिवर्स का एक नियम है कि आप जो भी यूनिवर्स से चाहते हो उसका एक इक्विवेलेंट वाइब्रेशन अपने अंदर क्रिएट करो, और आपका जो ऑरा है, आभामंडल है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो आपके लिए चुंबक का या फिर मैग्नेट का काम करता है। और जो आप अंदर से होते हो, जिसकी आप फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे हो, ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, वही चीज आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हो। अब ये जो इक्विवेलेंट वाइब्रेशन क्रिएट करने का जो मेन कंडीशन है, उसके लिए हमें क्या करना है? पहली बात तो नॉर्मली जो भी इंसान इस धरती पे रहते हैं वो हर तरीके से मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं, चाहे वो उनकी लाइफ में अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, मैनिफेस्टेशन उन्हीं ने किया है। हमारे सनातनी परंपरा में बोलते हैं ना कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ऐसे ही बोलते हैं, जो सोचोगे वो आप पा सकते हो। ऑफ कोर्स ये सही है, लेकिन उसमें कई सारे कंडीशंस अप्लाइड है। तो वो कंडीशंस क्या है वो हमें समझना चाहिए, इसीलिए आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इसमें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो ये आपको क्लैरिटी लानी है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और वो जो चाहिए, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, उसकी एक स्पेसिफिकेशन आपको एक सेंटेंस बनानी है, एक स्टेटस अपने माइंड में रखना है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। और उस पर्टिकुलर डिजायर को रियली समझने के लिए, पूरी क्लैरिटी के लिए आपको अपने आप से 2 क्वेश्चन करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, इज इट पॉसिबल? क्या ये कहीं हुआ है, किसी ने किया है, किसी को मिला है, किसी ने पाया है? अगर ये पूरी दुनिया में किसी ने भी किया है, मिला है, हुआ है, ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, तो आंसर क्या होगा? यस, इट इज पॉसिबल। दूसरा क्वेश्चन है, अपने आप से पूछना है, कैन आई डू इट? कैन आई हैव इट? क्या मुझे ये मिल सकता है? क्या मैं ये कर सकता हूं? अगर आपको लगता है कि आपके जैसे किसी इंसान ने आपके आसपास में इस धरती पर ऐसा किया है, ऐसा मिला है, तो यस, आप भी इंसान हो, आप भी कर सकते हो। तो आंसर होना चाहिए यस, आई कैन डू इट। अब ये 2 सवालों के जवाब जब आपको मिल जाएंगे और आप ये सोचोगे, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपको रेजिस्ट नहीं करेगा, बोलेगा ठीक है, आप ये चाहते हो, ये हो सकता है। अब कॉन्शियस माइंड की तरफ से अगर रेजिस्टेंस कम हो गया, अब मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो यहाँ पर अब आपने स्पेसिफिकली सोचना है कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना बॉडी वेट सही तरीके से एक आइडियल वेट में लेके आना है, वेट घटाना है या बढ़ाना है, तो आप बोल सकते हो कि आई हैव एन आइडियल वेट ऑफ 65 kg एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, थैंक यू वेरी मच। एक स्टेटमेंट है, ओके, ये हेल्थ से रिलेटेड हुआ। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो आई हैव अ वेरी लविंग रिलेशनशिप विथ माई वाइफ, एकदम क्लैरिटी है। थर्ड, पैसे से रिलेटेड, मान लो कि मुझे पैसा चाहिए बैंक अकाउंट, मैं बोलूंगा आई हैव 1 crore रुपीज इन माई बैंक अकाउंट। आप 10 lakhs भी बोल सकते हो, 1 lakh भी बोल सकते हो, अकॉर्डिंगली जो आपको पॉसिबल लगे। तो आपने एक स्पेसिफिकेशन दे दिया है, आपने वो पर्टिकुलर डिजायर यूनिवर्स को बता दिया है, आपने ऑर्डर दे दिया है। तो ये हुआ आस्क। और जब आपने मांग लिया है तो अब उसे एक डायरी में, एक कॉपी में लिख भी दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उसे लिखते हो सबकॉन्शियस माइंड उसे सही तरीके से रिकॉर्ड करता है।
सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग शुरू होती है, उसका काम शुरू होता है, वो सही तरीके से ब्रॉडकास्ट करता है। तो अब ये जो अफर्मेशन मैंने बोले उसे अब आपने जब भी दिन भर में कभी भी आपको टाइम मिलता है, जब उसके बारे में सोचेंगे तो आपने उसका वो अफर्मेशन सोचना है, मन ही मन उसे आपने बोलना है, और चाहे तो वर्बली भी, मुंह से बोलकर भी आप इसे कर सकते हो। मतलब अफर्मेशंस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जब आपने मांग लिया है, अब आप तैयार हो, उसे अपने डायरी में नोट कीजिए। जब ये नोट हो जाएगा यूनिवर्स से अट्रैक्ट करने के लिए सेकंड स्टेप होगा बिलीव। अब आपको बिलीव करना है कि जो आपने ऑर्डर दिया है वो आपको मिलेगा और कंफर्म मिलेगा। और वो बिलीव जो है वो अनशेकेबल फेथ होना चाहिए कि मैंने मांगा, ऊपर वाले का काम है देना और ये मिलेगा। ऐसा एक बिलीफ क्रिएट करना है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव था जहाँ पे ना बहुत दिनों से, महीनों से, सालों से बारिश नहीं हो रही थी और सूखा पड़ा हुआ था। और ये सारे गांव वाले मिलकर एक पंडित जी के पास गए और उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए पंडित जी। तो उन्होंने बताया कि आपको इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ करना चाहिए, जिससे वो प्रसन्न होंगे और आपके गांव में बारिश हो सकती है। तो इसलिए तो सारे गांव वालों ने मिलकर वो यज्ञ आयोजित किया। सारे गांव वाले बैठे हुए थे, यज्ञ चल रहा था, पंडित जी हवन कर रहे थे। और ऐसे में जब सब लोग यज्ञ में लगे हुए थे, वहां पर एक बच्चा आया और उसके हाथ में छाता था। जब एक गांव वाले ने उनसे पूछा कि बच्चे छाता लेके क्यों आए हो, यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है और तुम छाता लेके आ गए। तो बच्चे ने बड़े ही विश्वास के साथ, मासूमियत के साथ मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मैं छाता लेके आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बारिश होने वाली है, क्योंकि आप लोग इतने दिल से यज्ञ कर रहे हो। तो ये जो बच्चे की मासूमियत और वो बिलीफ था ना, ऐसा ही बिलीफ आपके अंदर होना चाहिए कि मैं अगर ये प्रोसेस कर रहा हूँ तो साइंस है, रिजल्ट मिलेगा। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे ये मिलेगा और मैं ये डिजर्व करता हूँ। तो जब इस तरीके से आप बिलीव करेंगे, अब जाकर आता है तीसरा स्टेप, रिसीव करना। अब आप पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, पूरी तरह से आप अपने आप को ओपन कर लीजिए, क्योंकि अब यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है और आप उसे रिसीव करने के लिए तैयार हो। और इस रिसीविंग मोड में आप थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुझे ये मिल रहा है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। आप उसे इमोशनली फील करो कि आपका बॉडी वेट ऐसा होगा तो आप कैसा महसूस करेंगे, कितना एनर्जेटिक होंगे, कैसे लोगों से मिलेंगे, लोग कैसे आपके साथ रिएक्ट करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, आपको क्या बोलेंगे, क्या अप्रिशिएशन मिलेगा। जब आप लविंग रिलेशनशिप में है तो कितना प्यार महसूस करेंगे, दोनों के बीच में वो लव एंड बॉन्डिंग, वो अंडरस्टैंडिंग, वो सुख, शांति, उसे महसूस करें। और जब आपके अकाउंट में इतना अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा, आप उससे क्या क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे, क्या क्या आप एंजॉय कर सकते हो, क्या क्या सपने पूरा कर सकते हो, वो सब को विजुलाइज करना है, उसे फील करना है, महसूस करना है। ये हुआ रिसीविंग पार्ट। एंड देन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फोर्थ स्टेप है, वो है स्टार्ट टेकिंग एक्शन। आपको एक्शन लेना है। जैसे आपको हेल्थ से रिलेटेड है तो आपको सुबह शाम कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत योगा करना पड़ेगा, कुछ डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन बनानी पड़ेगी, है ना। अगर आपको रिलेशनशिप सही बनाना है तो उनके साथ वो बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे रिलेशनशिप बेटर हो। और अगर आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन बेटर बनाना, अपने बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट ऑफ मनी आपको चाहिए, तो ऑफकोर्स आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा आवर्स लगाना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है और कुछ काम करने हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा मनी मिले, जिससे जो आप चाहते हो यूनिवर्स आपको दे सके। तो ये एक्शन पार्ट लोग नहीं करते। और जितने भी हमने काइंड ऑफ बुक्स पढ़े हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पढ़े हैं, हमने द सीक्रेट देखी, हमने सुना कि लोग क्या बोलते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ बोलते हैं कि सोचो और पालो, सिर्फ विजुलाइज करो और मिल जाएगा, अफर्मेशन करो तो 100% मिलेगा। ठीक है, ये स्टेप तो सही है, लेकिन इसके बाद अगर आपने एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया तो वो आपकी लाइफ में फलीभूत नहीं होगा। तो आप बोलेंगे कि सर कैसे हम इसमें एक्शन लें, हमारे पास अभी काम नहीं है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तो हम कैसे वो एक्शन लेने की बात करें। मैं बोलता हूँ कि आपके पास मानो कि कुछ भी नहीं है, 100 रुपये भी है, उससे भी आप वो एक्शन पार्ट को शुरू कर सकते हो कि यूनिवर्स को बताना है कि यस, मैं इसके लायक हूँ कि आप मुझे लाखों क्या करोड़ों रुपए दो, तो उसके लिए देना है। तो फर्स्ट देने का एक भाव करो।
क्योंकि यूनिवर्स का एक लॉ है कि जो भी आप चाहते हो यूनिवर्स से वो आपको पहले देना पड़ेगा। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो हैप्पीनेस दो, अगर आपको लव चाहिए तो आपको लव देना पड़ेगा, अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो प्रॉस्पेरिटी का वो फीलिंग, वो भाव तो दो। तो आप 100 रुपए के छुट्टे करा लो, 10-10 रुपए के, 10 रुपए लेकर आप बाहर निकल जाओ। आप जो भी गरीब देखो, जो भी आपको लगे कि ज़रूरतमंद है, उसे 10 रुपए दे दो, वो आपको थैंक यू बोलेगा, दिल से दुआ देगा, राइट। कोई भूखा हो उसे आप 10 रुपए दे दो। आप 10 रुपए से शुरू करो। आप किसी मॉल में गए हो, किसी ऑफिस में गए हो, कोई दरबान है, कोई वॉचमैन है, उसे 10 रुपए दो, देखो वो कैसे आपको सैल्यूट करता है। ये आपको प्रॉस्पेरिटी का भाव देगा कि हाँ मैं देने लायक हूँ, मैं दे रहा हूँ। और यूनिवर्स क्या देखेगा कि आप देने का भाव कर रहे हो, आपका इंटेंशन प्योर है। अब आप देने वाले भाव में आ गया, आपकी ब्लॉकेजेस दूर हो रही है, आपकी एनर्जी अच्छी हो रही है, मेन चीज आपके कर्मा अच्छे हो रहे हैं। तो यूनिवर्स बोलेगा हाँ अभी आपने अगर 100 रुपए दिया है तो आपको 10 लाख रुपए मिलेगा। आपने सुना होगा ना कि 1 रुपए दोगे तो 10 लाख रुपए मिलेगा। आपने तो 100 रुपए बांट दिया तो आपको कितना मिलना चाहिए, ये आप कैलकुलेट करो। आपको ऐसे भाव करना है, जो चाहिए आपको वो देना शुरू करना है। जब आप ऐसे एक्शन लेना शुरू करेंगे और जो भी होना चाहिए एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, तब आपको यूनिवर्स वो सब कुछ देने के लिए तैयार होगा। नाउ द लास्ट पार्ट, ये सब कर लिया आपने, साइंटिफिकली सब कुछ आपने ले लिया, सारी चीज आप कर रहे हो। अब आपका काम है पेशेंस रखना। अब ये जो पेशेंस है, इसी में मैक्सिमम लोग हार मान जाते हैं। उनको लगता है कि अभी क्यों नहीं हुआ, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, वहां तो उन्होंने तो बोल दिया था कि ऐसे बोलोगे तो हो जाएगा, ऐसे करोगे तो हो जाएगा, और अभी क्यों नहीं हुआ, मिला क्यों नहीं, ऐसा हुआ क्यों नहीं। और फिर इम्पेशेंट हो जाते हैं और वो अपना धैर्य खो बैठते हैं और वो वेट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप होटल में गए हो, रेस्टोरेंट में गए हो, खाना ऑर्डर करते हो, आपने स्पेसिफिकली बताया कि मुझे ऐसा खाना चाहिए, मुझे इसमें ज़्यादा नमक नहीं चाहिए, ज़्यादा मसाला ना हो, इसमें ये घी लगना चाहिए, ये बटर होना चाहिए, इस टाइप से सब कुछ होगा। आपने पूरा स्पेसिफिकली ऑर्डर दे दिया। अब ऑर्डर देने के बाद आप पेशेंटली वेट करते हो ना, चाहे उसमें 10 मिनट लगे या 1 घंटा, वेट क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है कि आपने ऑर्डर दिया है, इतने अच्छे से दिया है, ये लोग डेफिनेटली डिलीवर करते हैं और ये आपके लिए खाना लाएगा और वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप इम्पेशेंट हो गए और आपने बार बार वेटर को बुलाया और पूछा कि क्यों नहीं आ रहा भाई, इतना लेट क्यों हो रहा भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, और आप गुस्सा दिखा रहे हो, इरिटेशन हो रही है, तो उससे एनर्जी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, उससे वेटर का भी एनर्जी खराब हो सकता है, और जो आपको एंड प्रोडक्ट आपके सामने आएगा, जो आपका ऑर्डर सामने आएगा, उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आपने इम्पेशेंस दिखाया। इसीलिए आपको अब, जब भी आपने सारे एक्शन ले लिए हैं, तो अब आपको पेशेंटली वेट करना है कि ऊपर वाला आपके लिए बेस्ट चीज़ तैयार कर रहा है, आपके लिए जो बेस्ट होगा वही तैयार हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उनको पूरा फ्री विल दे दो, बोलो कि आपको जितना टाइम लेना ले लो, मुझे मिलेगा, मैं उसके लिए पहले से थैंक यू बोल रहा हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरीके से जब आप 5 स्टेप्स को साइंटिफिकली समझकर उसे इंप्लीमेंट करोगे और लास्ट में एक्शन लेकर पेशेंस भी रखोगे, फिर देखो आपको क्यों नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। मैंने अपनी लाइफ में भी इसे पूरी तरह से यूज़ किया है, इसीलिए आज मैं होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच के रूप में पूरी दुनिया में काम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये काम करता है और मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसे करके देखो और आपको अब रिजल्ट मिलने लगेगा। आई होप एंड बिलीव कि ये वीडियो आपकी डेफिनेटली मदद करेगा और आप जो चाहे यूनिवर्स से मांग सकते हो और वो मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा एक ही बात कहने के लिए तैयार है, तथास्तु। बस आप सही तरीके से मांगो और वेट करो और थैंक यू बोलो तो मिलेगा ज़रूर। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। So bye bye, take care, thank you and see you in next video.